पिछले क्लास में हमने बताया था दोहा छंद, उसकी मात्राएं, लक्षण, उदाहरण एवं गायन। आज सोठा छंद के बारे में सीखते हैं। सोठा छंद में पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में लिखें, सोठा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम का अर्थ है आधा आधा बराबर। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अर्ध सम का अर्थ ये है कि पहला और तीसरा चरण 11-11 मात्राओं का होगा और दूसरा और चौथा चरण जो है वो 13-13 मात्राओं का होगा। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक है। ये बहुत ही जरूरी है कि जो इसके विषम चरण हैं उसमें एक गुरु और एक लघु मात्रा आई। और यदि देखा जाए तो ये दोहे का उल्टा होता है। दोहा की परिभाषा जब लिखते हो तो उसमें जैसा लिखते हो कि इसका पहला और तीसरा 11-11 का है और दोहे का पहला दूसरा और चौथा 13-13 का लिखते हो, दूसरा और चौथा जो है 11-11 का लिखते हो। तो इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट, जैसे इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी 11-11 मात्राएं इसके, और उसमें देखिए ध्यान से, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं सोठा में, तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। और इसी प्रकार से आगे बढ़े, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो दोहे के दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। इस प्रकार से देखें तो ये बिल्कुल उल्टा होता है सोठा दोहे का। अब इनके जो उदाहरण हैं, अधिकतर हम देखते हैं कि जब आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हो तो दोहा तो बहुत आसानी से पढ़ लेते हो, लेकिन सोठा जब पढ़ते हो तो उसमें जो क्रम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है पढ़ने का। ऐसा लगता है कि सोठा हम अच्छे से पढ़ नहीं पाए। उसका कारण ये है कि सोठा को बहुत अच्छे से हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए तो आज सबसे पहले उदाहरण लिखेंगे, इसके बाद उसमें मात्राएं लगाना सीखेंगे और इसके बाद हम बताएंगे कि सोठा को किस तरह से पढ़ा। सोठा छंद के, आज सोठा छंद का उदाहरण सीखना है। तो सोठा छंद के उदाहरण में ये हमने 2 सोठा छंद लिखे हैं और पहला है, राम कमल के कुंज द्रवित हों मुझ दीन पर। दूसरा, दे दो सद्गुण पुंज सिया राम गुण गान को। ये सोठा छंद जो है ये दोहा का उल्टा होता है, अर्थात 11-11 13-13 मात्राओं के आधार पर। और दूसरा, वाल्मीकि गुरु ज्येष्ठ राम कथा के प्रथम कवि, बंदौ तुलसी श्रेष्ठ जिनका जीवन राममय। इनमें हमने मात्राएं लगाई हैं। ये मात्रिक छंद है, सभी बच्चे जानते हैं। राम में रा 2 म 1, कमल तीनों लघु हैं इसलिए 1-1-1, के 2, कुंज अंक की मात्रा 2 मानी जाती है इसलिए कुंज 2-1, द्रवित 1-1-1, हो 2-1, मुझ 1-1, दीन 2-1, पर 1। इस तरह से सभी मात्राएं लगाई गई हैं। और ये ध्यान रहे, जब हम मात्राएं लगाते हैं, यदि कोई शब्द ऐसा लगे जो कंफ्यूजन में है तो शेष में मात्राएं लगा लीजिए, और शेष में मात्राएं लगाने के बाद लघु और दीर्घ का जो कंफ्यूजन है वो वहीं पर मिट जाएगा। वहीं पे आपको पूरा करना है। ये ध्यान रहे कि जो भी मात्राएं लगाई हैं आपने वो बिल्कुल सही लगी हों, गलत ना हो। परीक्षाओं में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना है। लिखने के बाद उसमें मात्राएं लगाएं, और जहाँ से लगता हो कि यहाँ हमें समझ नहीं आता है कि हम किस तरह की मात्राएं लगाएं तो शेष में लगा लीजिए, और जब अंत में बचेगा वो तो समझ में आ जाएगा। उस प्रकार से तुम्हें पूरा करना है। दूसरा देखो, दे दो सद्गुण पुंज में लगाई गई हैं, सिया राम गुण गान को, इसमें भी लगाई गई हैं। वाल्मीकि गुरु ज्येष्ठ
ज्येष्ठ, देखिए जे में 2 लगी हैं, ष्ठ में 2 लगी हैं। राम कथा के प्रथम कवि। बंधु तुलसी श्रेष्ठ, देखिए श्रेष्ठ में भी उसी प्रकार से लगी हैं। ठ ये लघु है, श्रेष्ठ जिनका जीवन राममय। अब हम जब भी पढ़ते हैं तो दोहा तो बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है, उसको गाते हैं तब भी समझ में आ जाता है। लेकिन सोरठा में कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, और सोरठा गायन में इसको हम जब गाएंगे तो इसको बहुत ही स्लो मोशन में, बहुत ही धीमी गति से गाया जाता है। और ये हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसका गायन किया जाना चाहिए। और ये विशेष रूप से एक अच्छा छंद है। इसके गायन के लिए जब आप इसके गायन करेंगे तो ध्यान रहे बहुत ही स्लो मोशन में, जैसे कि इस प्रकार से गाया जाएगा। राम कमल के कुंज द्रवित हो मुझ दीन पर, दे दो सद्गुण पुंज सिया राम गुणगान को। वाल्मीकि गुरु ज्येष्ठ राम कथा के प्रथम कवि, वंदो तुलसी श्रेष्ठ जिनका जीवन राममय। लेकिन जब हम जानते नहीं हैं कि इसका गायन कैसे किया जाए तो समस्याएं होती हैं। तो आज हमने सोरठा छंद के उदाहरण बताए हैं। अगली क्लास में हम कोई अगले छंद के साथ प्रस्तुत होंगे, कोई अगला छंद बताएंगे। अब हमें दोहा और सोरठा छंद अच्छी तरह से आ गया है, अच्छी तरह समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और यदि आवश्यकता हो तो उसका गायन भी किया जा सकता है।